इंदौर के रानीपुर क्षेत्र के एक व्यापारी पर फंड के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है, जहां इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर रानीपुर क्षेत्र के ही पीड़ित व्यापारी लोग कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष न्याय के लिए पहुंचे। व्यापारी विजय दीवान की माने तो उनके करीब 25 लाख रुपए रानीपुर क्षेत्र के ही नरेश पिपले नामक शख्स ने फंड के नाम पर लिए, जो कि अब वह नहीं लौटा रहा है। वहीं इसी तरह हरीश राजौरा और विवेक सिंह अहिरवार उर्फ वीरू ने भी नरेश पिपले के खिलाफ आरोप लगाते हुए शिकायत की है। आपको बता दें कि विजय दीवान सहित कई लोग पहले भी तमाम प्रशासनिक कार्यालय और पुलिस में शिकायत कर चुके हैं। हालांकि पीड़ित लोगों के मुताबिक कलेक्टर आशीष सिंह से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। सर वही हम जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और दूसरे व्यापारी के साथ में धोखाधड़ी हुई है, उसी के खिलाफ हम आवेदन या ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को। नरेश पिपले के पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, जिससे उसने सारी संपत्ति वगैरह ली है, जिसकी मैंने पिछली बार वीडियो में उसमें भी बताया था कि उनके पास में उन्होंने क्या करा है कि बहुत सारी संपत्ति ले ली है, कई किलो सोना ज्वेलरी कर ली है, 30-40 गाड़ियाँ कर ली है। हर कंपनी की गाड़ी, हर ऊंची ब्रांड की गाड़ी उनके पास में मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि मतलब सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद में उसकी नीयत गंदी होगी, किसी को पैसा दे नहीं रहा है। मेरा यही कलेक्टर सर से निवेदन है कि उसकी संपत्ति की और सारी प्रॉपर्टी जितनी है, गाड़ियां हैं, सारा जितना उन्होंने ज्वेलरी वगैरह बनाई है, कितना किलो सोना कर लिया, उन सब की जांच करवाई जाए, ताकि लोग उनका जो निराकरण है हमारा जो पैसों का वो हो सके उसकी संपत्ति बेचकर। थाने पे जाते हैं तो थाने पूजा दीवान, पति विजय दीवान, रानीपुरा। रानीपुरा का मामला है, फंड का मामला है। फंड में सभी लोगों ने पैसा निवेश किया था और 13 करोड़ रुपए इकट्ठे होने के बाद में उसकी नीयत खराब हो गई, किसी को पैसा रिटर्न वापस नहीं कर रहा है। आज हमने कलेक्टर साहब को तीसरी बार फिर ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने विश्वास दिलाया है कि आपका जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाएगी और संबंधित थाने पर इसकी शिकायत पहुंचाई जाएगी। कौन है, किसने क्या? नरेश पीपले है, रानीपुरा में फंड का व्यापार करता है और उसकी कशिश ज्वेलर्स के नाम से दुकान है रानीपुरा में। फंड सभी व्यापारियों से, 40 व्यापारियों से उसने फंड का पैसा इकट्ठा किया है। 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का, 20 लाख का ऐसे फंड लगाता था। सभी फंडों में सभी ने इन्वेस्ट किया था और फंड 10-10 महीने के फंड थे। 6-6 हाथ, 7-7 हाथ होने के बाद में किसी को भी पैसा रिटर्न नहीं कर रहा। पैसा जब भी मांगने जाते हैं दादागिरी करता है और बड़े परिवार से छोगालाल उस्ताद का अखाड़ा चलता है। इन लोगों का परिवार काफ़ी प्रभाव दबंग परिवार है और किसी के पैसे नहीं देना है। जब भी जाते हैं तो दादागिरी करते हैं, राजनीतिक जरिया लगाते हैं और सभी की कार्रवाई रुकवा देते हैं। कितने लोग हैं और क्या राशि? 40 लोग हैं। फंड की राशि 13 करोड़ रुपए है टोटल। आज कलेक्टर साहब को हमने पूरा मोबाइल नंबर और व्यापारियों के नाम और नंबर सभी दे दिए हैं और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। आप पहले भी आ चुके हैं? हम पहले भी आए, क्या कहेंगे, आगे क्या रहेगा हमारा? सभी का व्यापारियों का सभी का यही कहना है कि हमारा निर्णय हो, जल्द से जल्द हमारे पैसों के लिए सुनवाई हो, निष्पक्ष जांच की जाए। जब भी हम जाते हैं तो हमारे ऊपर झूठी शिकायतें कर देते हैं। क्राइम ब्रांच में भैया के नाम पर झूठी शिकायत की है, मेरे खिलाफ भी इन्होंने। आज कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं जांच करवाता हूँ और इसकी जल्द से जल्द निर्णय लूंगा। विजय दीवान, रानीपुरा, इंदौर। मेरे 5-5 लाख रुपए के 2 फंड थे और इसने मुझे फंड में, मेरा भाई है ये और उधर हमारी रिश्तेदारी है, बहुत गहरी रिश्तेदारी है और कम से कम हमारी जो रिश्तेदारी है वो 70-80 साल पुरानी रिश्तेदारी है। तो भाई के नाते, मैं तो उदयपुर में रहता हूँ, भाई के नाते मैंने इसके पास फंड लगाए और कुछ पैसे इसको मैंने उधार दिए और फिर उसके बाद इसने मेरे को भरोसे में लिया, झांसे में लिया कि भाई मैंने कहा उसको लगाने से पहले मैंने उसको कहा देख तेरा बहुत नाम खराब है और तू अगर इस तरह से करेगा तो भाई कैसे काम चलेगा। तो उसने कहा कि नहीं तुम मेरे साथ करके देखो और मैं तुम्हारे को इसमें इतना मुनाफा दूंगा और ये दूंगा, आप मेरे पास बस एक बार फंड लगाओ और फिर देखो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अपना भाई है तो परिवार का सदस्य है, इतने लंबे समय से अपनी रिश्तेदारी है, तो अपन ने इसके पास में भरोसा करके फंड भी लगाए और उसको कुछ पैसे उधार भी दिए। कितना पैसा अभी तक निकल गया है? मेरा 11 लाख रुपए गुड्डू पीपले से, गुड्डू उर्फ नरेश पीपले से निकल रहा है। उसका नाम नरेश पीपले है और उसको हम प्यार से गुड्डू बोलते हैं। ये चिट फंड को लेकर आपका कितना किस्त अभी तक आप लोगों ने जमा करी थी? मैंने साहब पूरे के पूरे किस्त जमा करी, 10 की 10, और दिया मुझे कुछ भी नहीं और थोड़े बहुत पैसे दिए जो भी मैंने उदयपुर में दावे भी लगा रखे हैं, फौजदारी का भी दावा लगा रखा है और 138 का भी दावा लगा रखा है और यहाँ पर तो मैं ये विजय भाई वगैरह सब जने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो मैं भी कलेक्टर साहब के पास न्याय की गुहार लगाने आया हूँ कि भाई इस तरह से अगर ये लोग हमारे परिवार के सदस्य है, अगर हमारे परिवार के सदस्य अगर इस तरह से अगर लोगों के साथ अगर करने लग जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा? क्या काम करते हैं आप? मैं तो खेल मंत्रालय में हूँ, कुश्ती कोच हूँ, कुश्ती सिखाता हूँ पहलवानों को।
आज आप यहाँ शिकायत लेकर आए हैं, शिकायत लेके आए हैं तो सर। आप अधिकारियों का क्या कहना है? अभी आश्वासन अभी कहा है कि अब कार्रवाई करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरीश राजोरा। नहीं, ये रानीपुरे में हमारे मामा के ही लड़के हैं, जिसका नाम नरेश उर्फ गुड्डू पिपले। मेरी 2022 में जवाहर मार्ग पे जो दुकान थी मेरी, 55 साल पुरानी दुकान थी, मैंने उसको सेल करी थी। तो ये गुड्डू भैया आए मेरे पास, इनको भी मालूम पड़ा कि मैंने दुकान सेल करी है। तो इन्होंने रानीपुरा में कॉस्मेटिक मार्केट में दुकान ली थी 2 करोड़ 35 लाख में। उनके 55 लाख रुपए देने थे। तो इन्होंने बोला भैया तुम पैसे का क्या करोगे, अभी बैंक में रखोगे तो कुछ कट जाएगा और पैसे हैं इधर उधर चले जाएंगे। मैंने पहली बार इतना पैसा देखा मैंने, तो मैंने इनने बोला भैया मैं आप मेरे पे भरोसा रखो। और ये मेरे पूर्व में मेरे पास काम करके गया ये, तो भरोसा था मेरे को उसके ऊपर। लॉकडाउन में इसने मेरी मदद भी करी, मेरे को मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी तो मेरे को उसने पैसे भी दिए, तो मेरा इससे विश्वास बहुत अच्छा बना हुआ था। तो इसने बोला भैया मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है, 80 लाख रुपए नगद दिए हैं और मुझे 55 लाख की जरूरत है। तो मैंने क्या मैं इतना पैसा तो नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने एक बार 30 लाख रुपए दिए और फिर इसको जरूरत पड़ी तो फिर मैंने 10 और भरोसे में दिए। तो इनने मेरे को 500 रुपये की स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके दिए और 4-5 चेक दिए मेरे को, इनने बिलिंग चेक साइन करके। और उस बात को आज 2-3 साल हो गए हैं, मैं जाता हूँ तो 10-20 हज़ार रुपये दे के मेरे को टाल देता है कि यार भैया अभी तो ये रखो, मैं लगाऊँ, मैं गले गले फंसा हूँ, मेरा फार्म हाउस है, मेरी दुकान है, ये सब इनने बेच दिया है। और पैसा कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ा। आप मेरा काम फर्नीचर का है। आज आप यहाँ शिकायत करने आए हैं? हाँ, मैं अपने भाई लोगों के साथ, अब क्या है कोई सहारा नहीं दे दिया, ये भाई लोगों का ने सहारा दिया है मेरे को। तो आज हिम्मत करके मैं कलेक्टर साहब के पास आया हूँ, आवेदन दे रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। आपका नाम? वीर सिंह अहिरवार उर्फ बीरू।